हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज संडे और आज आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और थोड़ा फास्ट हो सकता है। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्ट्रेटजी का रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द लैंसेट ने इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अब जीबीडी क्षेत्रीय और वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम में जो प्रमुख बीमारी, चोट, जोखिम के कारण से जो मृत्यु दर होती है, जो विकलांगता, उसका आकलन करती है। इसे 145 देशों के लगभग 3600 से अधिक शोधकर्ताओं का समर्थन यानी सहयोग इसे प्राप्त है और यह बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा वित्त पोषित होता है। और द लैंसेट एक चिकित्सीय पत्रिका है जो काफ़ी प्राचीन है। 1823 में इसे थॉमस वैकले नाम के एक अंग्रेजी सर्जन थे, उसके द्वारा इसकी स्थापना की, मतलब इसे स्थापित किया गया था और इसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट द लैंसेट के नाम पर इसका नाम भी रखा गया था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। पीएम स्वनिधि काफ़ी अच्छा नाम है। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है, जिसे उसे 1 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट में उसे चुकाना पड़ता है। यह इसलिए किया गया था कि कोविड-19 के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर का बिजनेस यानी रोजगार बंद हो गया, उसे फिर से वो शुरू कर सके। अब इसका ऐप भी आ गया। तो ऐप लाने का लक्ष्य है क्योंकि जो ऋण आवेदन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, उसके लिए ऋणदाता संस्थान से अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान हो सकते हैं। इसके लिए इसका ऐप भी आ गया है। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फीफा के फुटबॉल विश्व कप 2022 के 22वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कतर। दोस्तों ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट होगा। आपको पूरी डिटेल में जानना होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में डेली का करंट अफेयर देखेंगे, आपको पूरी डिटेल में उसमें जानकारी मिलेगी। कतर करेगा। अब फीफा का बात है, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जूरिक में है और इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। अब कतर ने किया था, कतर की राजधानी दोहा, भाषा अरबी और पीएम खालिद बिन खलीफा है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार और अन्य अभ्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत और यूएसए के बीच अंतर्निर्मित करने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी पैसिक। इसका मतलब होता है पासिंग एक्सरसाइज। यह नौसेना की एक्सरसाइज है जो हिंद महासागर में होगी और वाशिंगटन, इसमें यूएसए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूएसए की बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा यूएस डॉलर है और इसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, यूएनडीपी के रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत में 10 साल में कितने मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का रिकॉर्ड बनाया गया। कोई 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 273 मिलियन लोग। ऐसा बताया गया कि 2000 ईस्वी से लेकर 2019 यानी 20 साल में बहुत सारे देश, 65 में से 65 देशों का आकलन किया, जिसमें 75 देशों का आकलन किया गया, जिसमें से 65 देशों ने बोला कि 2000 से ये 2019 यानी 20 साल में उसके काफ़ी लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अब यूएनडीपी ने रिपोर्ट दिया। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, स्थापना 1965 में हुआ था और प्रमुख अचीव स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा छठा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें है कि जो किस राज्य ने पशुपालनकर्ता के लिए से 2 रुपया प्रति केजी किलोग्राम से गोबर खरीद के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। यह योजना पशुपालन को बढ़ावा देगा, पशुधन की सुरक्षा होगी, अतिरिक्त आय होगा, आवारा पशु से मुक्ति मिलेगा, जैविक उर्वरक को बढ़ावा देगा। इसमें 2 रुपया प्रति केजी से खरीद कर इसे वर्मी कंपोस्ट किया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट बनाकर 8 रुपया प्रति केजी करके किसानों को बिक्री किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिलेगा, जो खुले में चराई होती है, चराया जाता है जो पशु से, उससे मुक्ति मिलेगा। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरुण जेटली यानी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर यह शुरू की गई है। अरुण जेटली की जो पारिवारिक पेंशन मिलते उसी से कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। उनकी पत्नी संगीता रेड्डी ने हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उनसे अपील की थी ऐसा करने के लिए और इसका
इसका लाभ ग्रुप सी कर्मचारी के जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा के लिए 3 छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगी। इसका लाभ कर्मचारी को उनके निधन और मेडिकल इमरजेंसी में आर्थिक मदद मिलेगी। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, एनासिस-2 किस देश का पहला सैन्य संचार उपग्रह? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया विश्व का 10वां देश बना गया जो ऐसा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया और यह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स एक अमेरिकी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसके जो ऑनर है एलन मास्क है। इनका लक्ष्य है कि ट्रांसपोर्ट खर्च को कम करना। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अब साउथ कोरिया आई तो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, भाषा कोरियाई और मुद्रा वॉन है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2020 के वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक यानी एमआरआई में भारत का रैंक क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी भारत का रैंक तीसरा है। पहले स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर अमेरिका। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, कौन सा देश आईसीसी पुरुषों के ओडीआई विश्व कप 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा सी अपना देश भारत मेजबानी करेगा 2023 के आईसीसी के। अब ये कब से कब होगा? तो ये 9 फरवरी से 26 मार्च 2023 तक होगा। यह 13वां है आईसीसी वर्ल्ड कप। 13 भारत अब तक 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीत गया। एक 1987 में जीता था, दूसरा 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में जीता गया था। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसमें 104 सदस्य हैं। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं और आईसीसी के चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि वीकली है, कम समय में प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने खराब गुणवत्ता वाली वायु को सुधार करके उसे स्वास्थ्य के लिहाज से हरित और बेहतर बनाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया? ऑप्शन आपका 4 दिए गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन यानी रेज का प्रयोग किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा कदम है क्योंकि खराब गुणवत्ता वाली वायु से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ते आज के हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? और आपके पास 4 ऑप्शन दिएगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि 2022 तक ऐसा करेगा। हिमाचल प्रदेश के राज्य कृषि मंत्री जो है उनका लक्ष्य है कि इस मतलब स्कीम से वो 9,61,000 किसानों को जोड़ेंगे। उन्होंने इसका एक प्रयोग भी किया, उनको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया। इससे उनका कहना है कि ये कृषि जो होगा वो हेल्दी होगा और पेस्टिसाइड फ्री होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय इसकी 2 राजधानी हैं, समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल धर्मशाला। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 13वां क्वेश्चन। आज का 13वां क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? सही जवाब होगा इसका नाम ध्रुवास्त्र है। इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा यह विकसित किया गया। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्थापना 1958 दिल्ली में हुआ। इसके अभी प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। इसका मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अब ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या करेगा? तो ये हमारे भारत की जो सेना है उनकी शक्ति को बढ़ाएगा। ये हवा से दुश्मन के बंकर को युद्ध टैंक को नष्ट कर देगा। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 14वां क्वेश्चन, किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी अरुण कुमार। कौन? अरुण कुमार अभी आरपीएफ के डीजी, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी हैं। यह 1985 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यह 2020 से लेकर 2022 तक उपाध्यक्ष के पद पर रहेंगे, 22 से 24 तक अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय संघ के रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसका स्थापना 1922 में हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसमें 194 सदस्य हैं और चेयरमैन फ्रांकोइस डेवेन है और भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव हैं। आगे बढ़ते हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। आज का 5वां क्वेश्चन, किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन ए साहिल सेठ। साहिल सेठ को बनाया गया। ब्रिक का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और इस ब्राज़ील
RICS ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश है। आज का 16वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल इकोनॉमी मिशन को स्वीकृति दिया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा कर्नाटका। कर्नाटका की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। अब कर्नाटका ने दिए तो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, कर्नाटका की भाषा कन्नड़, कर्नाटका के गवर्नर वजुभाई वाला और इसके CM जो हैं यह BS येदियुरप्पा है। इसका कर्नाटका जो राज्य है इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसका जो राज्य है यह मैसूर के राज्य में इसका गठन हुआ था, लेकिन 1973 में यह मैसूर से कर्नाटका के नाम में परिवर्तित हो गया। आगे बढ़ते आज के 17वां क्वेश्चन, UAE और चीन के बाद कौन सा राष्ट्र इस महीने के अंत में मंगल जांच शुरू करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन डी US। यानी पहले UAE फिर चाइना अब USA, तीनों 1 महीना के अंदर में, यानी 3 अंतरिक्ष यान निकलेगी मंगल ग्रह की जाँच के लिए। UAE का जो मिशन है उसका नाम रखा गया होप। चाइना है, चाइना जो है तियानवेन-1 और USA के रोवर का नाम है परजरवेंस। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। USA का तो ये पहला है, चाइना का भी ये पहला, क्योंकि चाइना 2011 में एक बार भेज चुका है मिशन, लेकिन असफल रहा। लेकिन USA ने लगभग 8 बार ऐसा कर चुका है। USA के रोवर अभी मंगल ग्रह पर है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। UAE जो है ये जापान के सहयोग से भेज रहा है। चाइना जो है चाइना अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च का प्रयोग करेगा इसको भेजने के लिए। और USA जो है लगभग 1000 kg यानी एक कार से बड़ी रोवर को भेज रहा है इसकी जानकारी के लिए। USA के ऑलरेडी 2 लैंडर वहाँ पर काम कर रहे हैं, एक का नाम है इनसाइट और दूसरे का नाम है क्यूरियोसिटी। अभी एक्चुअल मंगल ग्रह पर 6 रोवर है, जिसमें से 3 रोवर USA के हैं, 2 रोवर यूरोपीय देशों का और 1 रोवर अपना भारत का भी है। 18वां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू वस्तुतः कहाँ आयोजित होने वाले विश्व तेलुगु सांस्कृतिक उत्सव में भाग लिए? और आपके पास सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने भाग लिया। वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ये मोदी गवर्नमेंट में 2017 से वाइस प्रेसिडेंट है। मोदी गवर्नमेंट में यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के मंत्री रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में भी यह रूरल डेवलपमेंट मंत्री रह चुके हैं। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की गई है? और सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड की सरकार ने किया है। ऐसे किया है, वेस्ट टू एनर्जी का मतलब कचरे से इसको एनर्जी में यानी विद्युत में परिवर्तित किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। इससे क्या होगा, उत्तराखंड के जो रुड़की है, रुड़की में भारत के अगल में भारत का पहला अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कचरे को स्थापित करने के लिए केंद्र से इसको मंजूरी मिल गई है। ये अपने 7 शहर से ठोस कचरे को इकट्ठा करेगा बिजली में परिवर्तन करने के लिए। अब बात आ गई यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। इसका कैपिटल देहरादून है, जो विंटर कैपिटल और समर कैपिटल गैरसैंण है। इसके CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। आज का 20वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत सरकार के लौह अयस्क खनन की प्रमुख इकाइयाँ यानी NMDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सुमित देव को बनाया गया है। सुमित देव अभी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, बाद में ये CMD बन जाएंगे और CMD बन के इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक ये CMD बने रहेंगे। ये एन बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को इनका रिटायरमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है। आज का 21वां क्वेश्चन है, कोरोना कवच पॉलिसी का कवर अधिकतम बीमा राशि क्या है? कोरोना कवच, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कोरोना कवच। कोरोना कवच के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस कोरोना कवच जो पॉलिसी, इसकी मंजूरी IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दी है। ये कोरोना कवच अगर कोरोना कोई लेता है तो कोरोना से होने वाली जो भी बीमारी का खर्च लगेगा उसका कवर दिया जाएगा। यह 50,000 से लेकर 5 लाख रुपया तक ले इसका कवर मिलेगा। इसकी 18 साल से लेकर 65 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस कवर को ले सकता है। या अपने खुद के लिए भी, पति पत्नी के लिए भी, माता पिता के लिए भी इसको लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 22वां क्वेश्चन, किस बैंक ने
इंस्टाक्लिड सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपका सही जवाब होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टाक्लिड सेविंग अकाउंट, यह एक पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट होगी, यानी इसमें मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के द्वारा, पीसी के द्वारा इसको ओपन किया जा सकता है। इसमें डिजिटल केवाईसी यानी केवाईसी यानी आधार नंबर से आपकी पूरी जानकारी ले ली जाएगी और आधार ओटीपी के थ्रू आपके अकाउंट को मतलब वेरीफाई किया जाएगा। और इसके लिए एक आपको ऐप का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ऐप। इस के थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग पूरी सुविधा यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 23वां क्वेश्चन, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 24वां क्वेश्चन, मानवता के लिए गुल बेंकियन पुरस्कार किसने जीता हुआ? फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा ग्रेटा थनबर्ग ने जीता हुआ। यह स्वीडन के एक 17 वर्षीय युवती हैं जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैला रही है। इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था इनके नाम को, और इन्हें राइट लेवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया जिसे वैकल्पिक नोबेल भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के 25वां क्वेश्चन, भारत किस बम के अधिक घातक संस्करण को प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी स्पाइस 300। और आज का 26वां क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरण विभाग से बीमार पेड़ के उपचार के लिए एम्बुलेंस? दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी चंडीगढ़। आज तक नहीं आपने ह्यूमन एम्बुलेंस के बारे में सुना हुआ था, अब आप ट्री एम्बुलेंस के बारे में सुने, क्योंकि यह कार्य चंडीगढ़ बहुत जल्दी ही करेगा। इसमें क्या होगा कि जो अगर पेड़ पौधे में दीमक लग जा रहे हैं या पेड़ पौधे किसी रास्ते के किनारे आ जा रहे हैं या उनका पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, गिरने के कगार पे हैं, तो उनके लिए एम्बुलेंस कार्य करेगा। और दीमक लग जा रहा है तो उसको पेस्टिसाइड का यूज किया जाएगा, यानी जाकर वहाँ पर देखभाल किया जाएगा। यह काम चंडीगढ़ करिए। तो चंडीगढ़ एक यूटी है, जो यूटी बना 1 नवंबर 1960 को एक यूटी बना, इसके एडमिनिस्ट्रेटर वीपी सिंह बदनौर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 27वां क्वेश्चन, चर्चा में चल रहे काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा गुजरात में है। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, सीएम विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। आज का 28वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का 28वां क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडियन प्रीमियर यानी आईपीएल जो सितंबर 2020 में यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में खेला जाएगा, इसके चेयरमैन कौन है? दोस्तों आईपीएल को कुछ दिन पहले ही पोस्टपोन किया गया, काफ़ी मायूसी चाहिए थी लोगों के बीच में, क्योंकि ये आईपीएल मार्च से लेकर मई के बीच में होता है, इस साल नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण। अब इसका ऑफिशियल डेट आ गया है कि यह 19 सितंबर 2020 से यूनाइटेड अरब अमीरात में इसको खेला जाएगा। इसे चेयरमैन का आपको नाम बताना है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी ब्रिजेश पटेल। आईपीएल 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, अभी 2019 में लास्ट इसका मैच हुआ था। आईपीएल T20 क्रिकेट को कराती है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर बीसीसीआई के द्वारा ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। आईपीएल में सर्वाधिक 4 बार मुंबई इंडियन विजेता बना हुआ है। सर्वाधिक रन विराट कोहली के नाम पर है, 5412 रन विराट कोहली ने बनाया था, और सबसे अधिक विकेट मलिंगा के नाम पर है जिन्होंने 170 विकेट लिया। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 29वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कछुए संरक्षण एक्शन नेटवर्क यानी ITCAN ने कछुआ की उत्तरदायित्व एलियन इंडिया और वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया के सहयोग से कौन सा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कुरमा एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 30वें क्वेश्चन के लिए। भारतीय रेलवे ने प्रथम केबल रुके हुए पुल यानी फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज को जो इसका बन रहा है, यह किस राज्य में स्थापित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये जम्मू कश्मीर में स्थापित है। इसकी जानकारी हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी थी, बोला था कि जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले प्रथम केबल पुल यानी अंजी खाद पुल का कार्य शुरू हो गया है। यह KRCL के द्वारा यानी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित हो गए, जिसके CMD संजय गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये चिनाब नदी पर बन रहा है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करना न भूलेंगे। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। चैनल काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि ये चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलता है। आप कोई SSC रेलवे किसी का एग्जाम तैयारी करते होंगे, उससे रिलेटेड कोई रणनीति चाहिए या कोई डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमसे यहाँ पर शेयर अपनी नॉलेज जो चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो भी हमारे सदस्य हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।